हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जीडीएस रूल 3 का जो स्पाउस ग्राउंड का फॉर्मेट है, दोनों ही फॉर्मेट, एक तो है फीमेल जीडीएस और दूसरा है मेल जीडीएस, दोनों के लिए ही कैसे दोस्तों ये फॉर्मेट भरना है। मैं ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे हर एक फील्ड को फिलअप करना है और किससे, देखिए नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन है, किससे सिग्नेचर कराना है और किससे रबर स्टैम्प मरवाना है और कैसे ये जो आपका फॉर्म है इसको रूल 3 पोर्टल में अपलोड करना है। सब कुछ ए टू जेड पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, आप स्किप मत कीजिएगा और अपने जितने भी सारे जीडीएस दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रूल 3 से जुड़ा हुआ और जीडीएस से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी इस चैनल पर जैसे पूरा डिटेल्स में आलोचना किया जाता है, ऐसे दूसरा कोई चैनल पर नहीं किया जाता है। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देखता हूँ। देखिए, मैंने जूम आउट कर दिया। अब मैं इसको फिलअप करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर तो जो मेमो नंबर दिया हुआ है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मेमो नंबर है और ऊपर लिखा ही है कि फीमेल जीडीएस के द्वारा इसको सबमिट करना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है जो अप्लाइंग ऑन स्पाउस ग्राउंड, यानी कि जो फीमेल जीडीएस स्पाउस ग्राउंड के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए ही ये सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ठीक है। और नीचे जो और एक फॉर्मेट है, ये देखिए आप इधर पर देख सकते हैं, मेल जीडीएस के लिए है। ठीक है, मतलब ऊपर जो है ये फीमेल जीडीएस के लिए है और नीचे जो है ये मेल जीडीएस के लिए है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले समझना होगा कि स्पाउस का मतलब क्या होता है और स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफर कैसे होता है। तो स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, यानी कि अगर कोई भी जीडीएस फीमेल है तो उनका स्पाउस जो है उनका हस्बैंड होगा, और अगर कोई भी जीडीएस अगर मेल है तो उनका स्पाउस जो है वो उनका वाइफ होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जीडीएस अगर एक मेल जीडीएस है तो उनका वाइफ जो है उनका बहुत दूर ड्यूटी होता है, लेकिन स्पाउस को एक जगह में रहना होता है। तो कई बार ये संभव पर नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या होता है स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर चाहिए होता है। तो जब आप फीमेल जीडीएस के लिए फॉर्म भरिएगा तो दोस्तों आपको इधर पर ध्यान रखना है कि जो जीडीएस है वो फीमेल है, ठीक है, लेकिन उसका जो स्पाउस है, ठीक है, वो मेल है। ठीक है, यानी कि उनका हस्बैंड है। तो आपको इस वक्त पर ध्यान रखना है कि जो फीमेल है वो तो जीडीएस कैडर में है, लेकिन उनका जो हस्बैंड मेल है, उन यानी कि उनका स्पाउस है वो दूसरे कोई डिपार्टमेंट में है। तो फीमेल जीडीएस को क्या करना होगा कि स्पाउस को कांटेक्ट करना होगा और स्पाउस की जो सीनियर ऑफिशियल है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो उनको कांटेक्ट कराना होगा और उनसे ये सर्टिफिकेट पर दस्तखत कराना होगा। तो इधर पर देखिए, फीमेल जीडीएस को सबमिट, ये जो सर्टिफिकेट है इसको सबमिट करना है, लेकिन इसको साइन कराना है किससे, उनका स्पाउस यानी कि उनका हस्बैंड का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनसे। तो इधर पर मान लीजिए फीमेल तो जीडीएस में काम करता है लेकिन उनका स्पाउस यानी कि हस्बैंड मेल है और वो कहीं भी, अगर मान लीजिए रेलवे में है, ठीक है, रेलवे में है, और मान लीजिए कि उनका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो है डीआरएम, यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर। जैसे हमारा होता है बीपीएम के लिए सुपरिटेंडेंट, ऐसे ही मान लीजिए कि रेलवे में उनका है डीआरएम। ठीक है, तो क्या करना होगा, फीमेल जीडीएस स्पाउस को कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि स्पाउस की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है यानी कि डीआरएम से ये जो सर्टिफिकेट है इस पर साइन करवा कर ले आए। ठीक है, और उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है स्पाउस फीमेल जीडीएस को हैंड ओवर करेगा और फीमेल जीडीएस रूल 3 पोर्टल पर आकर उसको अपलोड करेगी। ठीक है, तो इधर पर जो है सिग्नेचर में सिग्नेचर होगा डीआरएम का। ठीक है, डीआरएम साइन होगा, इधर पर साइन करेगा। नेम ऑफ द ऑफिसर, उनका नाम जो है इधर पर लिखेगा। डिजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर डीआरएम यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर। रबर स्टैम्प, जो डीआरएम ऑफिस का रबर स्टैम्प है वो इधर पर दिया होगा। टेलीफोन नंबर यानी कि डीआरएम ऑफिस का एक टेलीफोन नंबर रहता है वो इधर पर होगा। इसी ईमेल आईडी, डीआरएम का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है @ जो भी है उनका, ये सब कुछ इधर पर देना होगा। ठीक है, DRM@railway.in। और दोस्तों इधर पर देखिए ऑफिस ऑफ द, तो इधर पर DRM लिखा होगा, ऑफिस ऑफ द DRM। मेमो यानी कि जो रेफरेंस नंबर यानी कि मेमो नंबर, जिस मेमो नंबर से ये जो सर्टिफिकेट है इशू किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि डिवीजन ऑफिस से भी ऐसे मेमो नंबर आता है, जैसे कि DRM A1 2025-136 ऐसे करके एक रेफरेंस नंबर या फिर मेमो नंबर होगा। और उसके बाद इधर पर डेट होगा, मान लीजिए
6 तारीख को इशू किया गया है सर्टिफिकेट, तो इधर पर डेट होगा। उसके बाद देखिए नीचे ये जो सर्टिफिकेट है इसमें सारे कुछ फिलअप करना होगा। तो कैसे करेगा वही मैं अब बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इधर पर फॉर्म फिलअप करने की सुविधा के लिए मैं एक नाम सोच लूँगा। तो मान लीजिए कि जो फीमेल जीडीएस है उनका नाम है सीता, और जो मेल हस्बैंड स्पाउस है उनका नाम है राम। तब जब फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो इधर पर लिखना होगा दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री, इधर पर जो स्पाउस है मेल हस्बैंड है उनका नाम लिखना होगा कि राम इज वर्किंग एज इन टिक इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स। दो फील्ड दिया गया है, इसमें से जो सही होगा वो फिलअप करना होगा। तो पहले देखिए एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट जो लाइन है, और दूसरा है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई भी अंडरटेकिंग में या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसा ले देना होगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अंडरटेकिंग में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, LIC, जैसे LIC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। तो अगर कोई भी LIC में काम करता है तो इधर पर सेकेंड जो लाइन है इसको फिलअप करना होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट रेलवे में या फिर पोस्ट ऑफिस में ऐसे करके जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए फर्स्ट जो लाइन है इसमें टिक करना होगा। तो जो राम है वो DRM ऑफिस से काम करता है, यानी कि वो एक प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो फर्स्ट इस पर टिक देना है। उसके बाद एज किस डेजिग्नेशन में काम करता है राम, तो लोको पायलट अगर है, लोको पायलट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इन द ऑफिस ऑफ, किस ऑफिस में, अगर मान लीजिए कि कानपुर डिवीजन, कानपुर रेलवे डिवीजन में अगर काम करता है लोको पायलट में अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देना पड़ेगा। और अब मान लीजिए अगर कोई LIC में काम करता है तो इधर पर टिक देना होगा। मैं दूसरे कोई इंक से बता देता हूँ, इधर पर टिक देना होगा। उसके बाद अगर LIC अगर कोई भी एजेंट है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर LIC एजेंट है इन द ऑफिस, कौन से ऑफिस, अगर मान लीजिए आगरा, अंडरटेकिंग और सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इधर पर सेंट्रल होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है इसमें फर्क क्या है। फर्स्ट है अगर प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके लिए, और सेकंड है अगर कोई भी अंडरटेकिंग या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिस है, यानी कि कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अगर काम करता है तो दूसरा लाइन होगा। और इधर पर देखिए नीचे श्री एम्प्लॉय का नाम, तो इधर पर राम होगा, जो फीमेल जीडीएस का हस्बैंड है यानी कि सीता का हस्बैंड है राम, हस्बैंड ऑफ किसका हस्बैंड है, सीता का। नेम ऑफ द जीडीएस, यानी कि जो फीमेल जीडीएस हमारे पोस्ट ऑफिस में काम करता है सीता, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द स्टेशन ऑफ वाइफ। तो इधर पर सीता का जो स्टेशन है जिस बीओ में काम करता है, मान लीजिए बरौली, बरौली में अगर काम करता है तो उधर पर राम को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता व्हेयर द वाइफ ऑफ आवर एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन द पोस्ट जीडीएस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो जो फास्ट है फीमेल जीडीएस के लिए स्पाउस ग्राउंड कैसे बनना है मैंने आपको दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप। अब दिखाता हूँ कि मेल जीडीएस के लिए कैसे बनना है। तो देखिए सेम तरीके का है, बहुत ईजी है। तो इधर भी हम लोग देखेंगे मेल जीडीएस जो है उनका नाम मान ले राम है, और जो स्पाउस है वो फीमेल है, ठीक है, और उनका नाम सीता है। तो राम जो है ये डीओपी में जीडीएस है, लेकिन सीता जो है क्या कहूँ LIC का एजेंट है, LIC एजेंट। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई भी नौकरी हो सकता है। तो अब क्या होगा, मेल जीडीएस को ये फॉर्मेट सबमिट करना होगा, ये सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन ये सर्टिफिकेट उनको पहले स्पाउस को कांटेक्ट करना होगा, जो फीमेल सीता है उनको, और कहना होगा कि सीता की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको कांटेक्ट करे और उनसे ये सर्टिफिकेट में दस्तखत कराए। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है ये सीता राम को दे देगा, और राम आकर इसको स्कैन करके रूल 3 पोर्टल में अपलोड करेगा। तो इधर पर देखिए सीता LIC का एजेंट है, तो इधर पर ऑफिस ऑफ द LIC का जो बॉस है DO, LIC का डिवीजन ऑफिस, ठीक है। रेफरेंस नंबर इधर पर कुछ भी हो सकता है, LIC DO 2025 A1235 ऐसे करके, डेट 6/11/2025 होगा। नीचे सिग्नेचर कौन करेगा, LIC का जो डिविजनल ऑफिस का जो सुपरिटेंडेंट है LIC DO SP, वो सिग्नेचर करेगा। उनका नाम इधर पर होगा, उनका डेजिग्नेशन LIC DO SP, रबर स्टैम्प LIC का होगा,
टेलीफोन नंबर उनका होगा और ईमेल आईडी भी उनका होगा। LIC में एक दे देता हूँ, LICDO@gov.in ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसे करके देना पड़ेगा। उसके बाद दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्रीमती इज वर्किंग एज टिक इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। तो जो सीता है LIC ऑफिस में काम करता है, तो इधर पर सीता का नाम होगा, यानी कि जो LIC का हेड है वो सर्टिफाई कर रहा है कि राम GDS है और उनका वाइफ सीता उनके LIC ऑफिस में ही काम करता है। तो इधर पर क्योंकि LIC सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डायरेक्ट नहीं आता है, तो सेकंड बॉक्स पर टिक होगा कि एज अगर LIC का कोई भी असिस्टेंट है, LIC एजेंट है, LIC एजेंट इन द ऑफिस अगर रायबरेली में है, रायबरेली विच इज़ एन अंडरटेकिंग और सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ सेंट्रल, ठीक है। और सेकंड नंबर पर होगा श्रीमती, एम्प्लॉय का नाम सीता, वाइफ ऑफ, किसका वाइफ है, राम जो कि एक GDS है, ऊपर ही लिखा हुआ है DOP में GDS है, इज वर्किंग ऑन द डेजिग्नेशन इन द ऑफिस मेंशन्ड अबव, शी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द स्टेशन ऑफ हस्बैंड, यानी कि राम का जो BO है इधर पर देना होगा। मान लीजिए कानपुर BO में है, ठीक है, तो इधर पर ध्यान रखना है राम का जो ऑफिस का नाम है, BO का नाम इधर पर देना है, सीता का ऑफिस का नाम नहीं देना है, ठीक है। तो कानपुर BO में अगर राम का पोस्टिंग है तो इधर पर कानपुर डालना है। व्हाट द हस्बैंड ऑफ द एम्प्लॉय इज वर्किंग द पोस्ट GDS अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज द जॉब इज नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये जो मेल GDS के लिए है इसको फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, इजी टास्क है। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो आपको तो ये DOP हम सब लोगों को कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि दोस्तों कैसे जो फीमेल GDS है और मेल GDS है दोनों ही स्पाउस ग्राउंड का फॉर्मेट भरेंगे। बहुत ही आसान है, मैंने आपको दिखाया कि किससे सिग्नेचर कराना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। यानी कि ये जो फॉर्म है मेनली जो GDS है, GDS का जो स्पाउस है उसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे इधर पर सर्टिफिकेट में सिग्नेचर कराना है। ये आप समझ लीजिए, किसी भी GDS को उनका सुपरिटेंडेंट से साइन नहीं कराना है, बल्कि मान लीजिए मैं GDS हूँ, मेरा वाइफ जो है, मेरा वाइफ का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, हेड है, उनसे ये सर्टिफिकेट में दस्तखत कराना है। और उसके बाद मेरा वाइफ को मैं बोलूँगा कि सर्टिफिकेट मुझे दे दो, वाइफ मुझे सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद मैं जाकर रूल 3 पोर्टल में सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड करूँगा। तो ये है मेन मैटर। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो EDOP ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पर भी पिन कर दिया गया है, उधर से आप ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद खुद को भी रजिस्टर कर सकते हो और म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हो बहुत ईजी से। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GDS यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।